तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब उसके साथ ही शेयर करो, उसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। 1989 के आम चुनावों में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन के युग का आरंभ हुआ। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखे गए, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा व दिशा को बदलने का काम किया। 1990 के बाद 5 प्रमुख बदलाव। कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति। कांग्रेस मुख्य पार्टी रही परंतु इसका प्रभुत्व नहीं रहा। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय। नई आर्थिक नीति। अयोध्या विवाद। गठबंधन की राजनीति का उदय। गठबंधन का युग। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा खत्म हो गया और बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ गया। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2009 से 14 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए 30 साल बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनावपूर्ण गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई गई। गठबंधन सरकार के उदय के कारण राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का दुर्भाव व सरकार के निर्माण में बढ़ती भूमिका, जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। दोस्तों, हम लोग बात करते हैं मंडल मुद्दा क्या था। 1977 में 1977 में जनता पार्टी ने दूसरे पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसे ओबीसी के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें थी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू करना। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। नई आर्थिक नीति। 1991 में श्री वीपी सिंह नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाले सभी सरकारों ने जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। सहमति के मुद्दे। विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्न थे। नई आर्थिक नीति पर सहमति। पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावों की स्वीकृति। क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी की स्वीकृति। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करना। कमेंट में बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो